इजराइल के हालात बेहद ज्यादा नाजुक हो गए हैं, बेहद ज्यादा खराब हो गए हैं। इजराइल को अब समझ में नहीं आ रहा है कि जिस जंग को फैलाने में लगा है उसे समेटे तो समेटे कैसे, क्योंकि इजराइल अपने टैंकों को तो वापस बुला रहा है, ये तस्वीरें साफ तौर पे बता रही हैं, लेकिन ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि जिस दम के साथ, जिन टैंकों की कुव्वत के आसरे, जिन हथियारों के बलबूते पर, जिस पैसे की ताकत पर, जिस अमेरिका की दादागिर्दी के आसरे इजराइल ने हमास के नाम पर फिलिस्तीन पर धावा बोला था, वहां पर जेनोसाइड शुरू किया था, उसका मुजरिम अगर इजराइल है तो फिर सजा कब मिलेगी। फिलिस्तीन के फाइटर्स ने इजराइल को आईना दिखा दिया और यह बता दिया कि आपके पास महंगे हथियार हो सकते हैं, बड़े बड़े टैंक और लड़ाकू विमान हो सकते हैं, मिसाइल हो सकती हैं, गोला बारूद हो सकता है, लेकिन जज्बा आपके पास नहीं है। जज्बा आपके पास लड़ने का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जज्बा है तो फिर इंसानियत को कत्ल करने का। एक वीडियो सामने आया है जो वीडियो साफ तौर पे बताता है कि अब इजराइल के पैर गाजा से उखड़ने लगे हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ पिरजा शाकिर अली। फिलिस्तीनी फाइटर इजरायली मारबाक टैंक को सामने खड़े होकर उड़ा दे रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई में इजराइल कहीं पर भी ठहर नहीं रहा है और लगातार हार रहा है। हार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इजराइल की हार के सिलसिले को बढ़ाते हुए जब फिलिस्तीन के जो कमांडर हैं, फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस की जो टीम है, जो हमास के लड़ाके हैं, वो लगातार हमला कर रहे हैं और हालात ये हुए हैं कि 36वीं डिवीजन को गाजा से वापस बुलाना पड़ रहा है इजराइल को। एक तरफ हूतियों ने अमेरिका और इजराइल का मजाक बनाकर रख दिया है, रेड सी पर धावे बोले जा रहे हैं और यमन पर हमले के बाद भी ये हमले रेड सी में रुक नहीं रहे हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के अखबार भी लिख रहे हैं कि 100 दिन के बाद भी इजराइल हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। इजराइल के हिब्रू अखबार यदीहोत अहोनोत ने एक रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा है कि 100 दिन की लड़ाई के बाद इजराइल हमास का कुछ भी बिगाड़ नहीं सका है, क्योंकि हमास के प्रमुख नेता अभी भी जिंदा हैं और वो लड़ रहे हैं। हमास के नेता अबू उबैदा, जिसने साफ तौर पे कहा है कि हमने 1000 से ज्यादा इजरायली सैन्य वाहनों को नेस्तो नाबूद कर दिया है, राख कर दिया है, हम दुश्मन के तमाम टारगेट पर हमला कर रहे हैं और अब तक हमारा दुश्मन यानी इजराइल अपने एक भी बंदी को हमारे पास से निकलवा नहीं पाया है, छुड़वा नहीं पाया है। जमीनी लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में इजराइल हार गया है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इजराइल के आसरे अमेरिका भी अलग अलग मुल्कों पर टारगेट कर इजराइल के को इस जंग में फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के मोर्चे खोल दिए हैं। जहां आईसिस के कमांड पॉइंट पर हमला कर दिया है, तो वहीं इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ है। इराक में मोसाद के मुख्यालय पर हमला कर दिया गया है। हालात ये बता रहे हैं कि इजराइल और इजराइल के सहयोगियों के पैर गाजा में उखड़ने लगे हैं। इजरायली सेना का खुद का मानना है कि पिछले 100 दिनों में 30,000 इजरायली सैनिक विकलांग हो गए, अपंग हो गए। अब अंदाजा लगाइए कि बाकी मरने वाले सैनिकों की स्थिति क्या होगी। ऐसे में इस अंधाधुंध लड़ाई में इजराइल ने अपना जो नुकसान किया है उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। इजराइल अपने बंधकों को छुड़वा नहीं पा रहा है और हालात ये हैं कि इजरायली सेना अपनी 36वीं डिवीजन को भी वापस लेकर आ रही है। वापस हो चुकी है 36वीं डिवीजन भी, यानी कि कुल मिलाकर अब सिर्फ 3 डिवीजन ही गाजा में इजराइल और हमास की इस लड़ाई में तैनात हैं। यानी कि नाक के नीचे से इजराइल को हार का सामना करना पड़ रहा है। सैन्य बलों की ताकत के नाम पर जिस तरह से इजराइल ने हमला बोला था, उसके दुगनी रफ्तार से इजराइल वापस लौट रहा है। केवल 3 आईडीएफ डिवीजन जमीन पर हैं और वो भी पीछे हटने को तैयार हैं। इजरायली फोर्स पीछे हट गई है, सिर्फ 3 डिवीजन अगर रह गई हैं। अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी स्थिति है और ये स्थिति अगर बनती है तो इजराइल के भीतर नेतन्याहू के लिए भी मुश्किलें खड़ी होंगी। जमीन पर हमास के सामने इजराइल जंग हार गया है। अब नेतन्याहू क्या आईसीजे में कानूनी जंग जीत पाएंगे? अगर वहां पर भी हार मिलती है तो फिर नेतन्याहू के लिए अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा और सवाल कुर्सी का है। इसीलिए इस जंग के दायरे को अमेरिका और इजराइल लगातार बड़ा करने की कोशिश में है।